अंदर तस्वीर ले भाई। चाचा आप भी अंदर आ जाओ। और बोले चाचा अरे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अभी आ जाओ, आ जाओ। 1-2 मिनट की बात है, तो रख लेंगे। बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो कुछ अहम बात होगी, अहम मौजू पे बात करनी होगी। बाकी तो इमाम साहब ही हमारे गुफ्तगू करते हैं आप लोगों से। मसला ये है कि ज़िंदगी और मौत हमारे सभी के साथ में लगी है, और उसी को रखते हुए कुछ हमने ऐसे बातें सोची हैं कि अगर हम जो हमारे अंदर कुछ गलत मुआशरा पैदा हो गया है तो उस गलत बात को ख़त्म करने वाले भी हम ही हैं और लाने वाले भी हम ही होते हैं। अगर कोई बात हमारे मुआशरे में गलत आ जाती है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की होती है, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो बात यह है कि हमारे साथ तुम्हारे घर में ज़िंदगी और मौत सभी के साथ में लगी है। अक्सर मौत सभी के घर में होती है, हम तुम्हें सभी को जाना है, सभी का नंबर है। उसके बाद जब मैया जब इंतकाल फरमा जाती है तो हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर भक्ति का कोई एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। उसमें मानता हूँ एक अपने काशीपुर में 3 दिन होना मामूली बातें बन जाती है। एक तरफ जहाँ हम अपने अजीज़ों को अपने दफना कर आ रहे हैं, हमारे दिल ऑलरेडी उस चीज़ से दुखे हुए हैं, अब उसके बाद हमारे घर पे खाने का प्रोग्राम होता है। तो दूसरा इंसान जो दुख तकलीफ में है, हम उसके यहाँ खाना खा रहे हैं, तो किस हद तक सही है, मैं नहीं मानता कि वो चीज़ सही हो सकती है। हमारे मुआशरे में वो चल रही है तो हो सकता है अगर हम कोशिश करें तो उसको दूर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, उसके बाद होता है ईज़ा। तो ईज़ा को हम मना नहीं कर रहे हैं, हर इंसान ईज़ा करे, लेकिन हमारे बस ईज़े में जो हम लोग एक मामूली सा खर्च करते हैं, हमारे काशीपुर में देखा जाए तो 40 से 50 हज़ार रुपये मैं मानता हूँ इसमें खर्च हो जाते होंगे, ऐसा कुछ है। तो हम अगर चाहें तो उस खर्च को कम कर सकते हैं कुछ हद तक। तो ईज़ा हमें सबको करना है, कलाम पाक की तिलावत कराइए आप मस्जिद में, चने पढ़वाइए आप, मस्जिद की हद तक उस चीज़ को आप रहने दें। अब उसके बाद में जो खाने का प्रोग्राम होता है, तुम्हारे हमारे घर पे 10-10, 15-15 भगोने बनते हैं। आपका इंतजाम है बनाने के 15 की जगह 20 बना लेंगे, मेरा इंतजाम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी से लूँगा, उधार लूँगा, मजबूरी है मेरी खिलाने की, मैं भी कल मैंने खाया तो आज मैं खिलाऊँगा। तो उस चीज़ को हम अगर सभी का राय मशवरा हो तो उस खाने को हम बंद करना चाह रहे हैं। आप उसको खाने को बिल्कुल बंद कीजिए, और उसमें अगर बनाना है इबादत होना बना लीजिए। बाहर से अगर सोचा जाए तो 50 से 100 मेहमान मुश्किल से आते हैं। ऐसे ही है, ज़्यादातर खाने वाले कौन होते हैं, हम मोहल्ले के होते हैं, गांव के होते हैं। तो क्या वो सुबह का टाइम खाने का होता है हमारा कि हम अपने घरों में 8 बजे 9 बजे खाना खाते हैं, सिर्फ चाय का होता है। तो मैं नहीं मानता कि उस चीज़ को हम लागू करें। दूसरे के लिए हम एक और कठिनाई पैदा कर रहे हैं, उसके अहले सवाब तो हम कर एक तरफ ना बचा के वो कठिनाई पैदा कर रहे हैं। 50-60 हज़ार हम छुटवा रहे हैं, अहले सवाब तो हम मस्जिद मालिक कर चुके भाई, कल में पढ़ ले हम चलो पे कलाम पाक की हमने तिलावत कर दी, तो मेरे खाने से किसी को सवाब तो नहीं पहुँच सकता। अगर अगले इंसान के पास में पैसा है तो उस पैसे को आप मस्जिद में लगाओ, मदरसों में लगाओ, किसी की शादी कोई गरीब इस लायक है तो उसकी बहन बेटी के दे दो, तो वो तुम्हारे अहले सवाब का जरिया बनेगा। जब तक उस मस्जिद में वो चीज़ लगी रहेगी तो अहले सवाब जाता रहेगा। तो इस चीज़ पे हम डिस्कस करना इसी चीज़ पे डिस्कस किया था। अगर आप सभी की अगर राय हो इसमें तो इस बात को हम पूरे काशीपुर में हर मस्जिद में ये मसला चल रहा है, हर मस्जिद में आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए बाकायदा इमामों की कमेटी बनाई जाएगी जो काशीपुर में जितनी मस्जिदें हैं। उसको लागू करने के लिए कुछ हमने शर्तें प्लान कर रखी है। उसके बाद में जैसे कि हर मस्जिद के इमामों से डिस्कस करने के बाद में एक राय मशवरा होगा, एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में ये तय होगा कि हर इमाम के साथ में मोहल्ले के 5 आदमी जिम्मेदार होंगे, और जो खाने का प्रोग्राम करेगा उसको ऊपर 10,000 का मस्जिद की तरफ जुर्माना डाला जाएगा, जो उसको देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर वो नहीं मानेगा तो इमाम साहब जो मस्जिद के हैं और जो गांव के लोग हैं उनके जनाजे नमाज में शरीक ना होने की कोशिश करेंगे, तब हम इसको लागू कर सकते हैं। अगर मेरी बात आपको सही लग रही है या किसी को सही नहीं लग रही है तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोग इसमें हाँ करने वाले होंगे। जिसको अगर मेरी बात सही नहीं लग रही तो हाँ बता सकता है। चने पढ़ने कोई नहीं आगा, चचा चने पढ़ ले। तुम्हारा काम एक मिनट, हाँ मैं उस बात पढ़ने भी नहीं आगा, उस मौजू पे मैं आ रहा हूँ, उस मौजू पे मैं आ रहा हूँ। मेरे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ, अब मैं खाने का प्रोग्राम नहीं करूँगा तो मैं मानता हूँ जब 100 लोग आते होंगे 50 लोग आएंगे, ठीक। अगली बात, अब मैं तो दूसरे के यहाँ भी होनी है तो उसको तो कहता है जब मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे यहाँ 50 ही आएंगे। तो इसमें कमी कुछ समय तक आ सकती है, लेकिन बाद में वही लोग जब कहेंगे भाई मेरे यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, मेरे यहाँ लोग नहीं, मुझे मैं जाऊँगा तभी तो आएंगे, तो हर इंसान जाएगा। कुछ ऐसे नहीं, किसी काम को लागू करते हैं उसमें कठिनाइयाँ आती हैं।
तो जाहिर सी बात है कठिनाई आएगी, तो लेकिन फायदा तो इसमें कितना है लोगों का ये बताओ। हर इंसान का फायदा है, हर इंसान के आगे मौत लगी है। तो ऑलरेडी जब मौत आती है तो इंसान को डायरेक्ट मौत नहीं आ रही है, बीमारी से आ रही है, एक्सीडेंट आ रही है, तो जो पैसा होता है हम उसमें लगा चुके होते हैं। तो जब मैयत का नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, अब पैसा मेरे पास नहीं है तो मैं किसी से तो लूंगा। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए इस मुआशरे में जो हमारी ये गलत चीज़ आ चुकी है उसे हम ही दूर करने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा। बाकी इमाम साहब हैं, इमाम साहब अपनी बात रख लेंगे, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।